नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू बाजार इनसाइट। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग निफ्टी एंड और बैंक निफ्टी को एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट हफ्ते के लिए पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। और ये जो है ये डेमो पर्पस इस वीडियो को मैं डाल रहा हूँ। मेरा जो गोल्डन ब्रेकआउट मेंबरशिप जो प्लान मैंने लॉन्च किया है उसमें क्या क्या मिलता है, उसमें निफ्टी बैंक निफ्टी को मैं एवरी वीक जो आता हूँ संडे को और एक वीडियो डालता हूँ, डिटेल एनालिसिस करता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी को देता हूँ। उसके साथ 8 से 10 स्टॉक्स को देता हूँ। तो इस डेमो वीडियो के अंदर मैं खाली निफ्टी और बैंक निफ्टी का कैसे एनालिसिस रहता है एक ओवरव्यू देने के लिए ये डेमो वीडियो में डाल रहा हूँ, ताकि आप लोग ये नया सर्विस है, नया प्रोडक्ट है, तो आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए कि कैसे रहता है, कैसे मैं डिटेल में एनालिसिस करता हूँ सारे चीज़ों को। तो उसके लिए मैंने ये डेमो वीडियो बना रहा हूँ। इसमें खाली निफ्टी और बैंक निफ्टी का पार्ट रहेगा, स्टॉक का पार्ट नहीं रहेगा, क्योंकि वो जो मेरा जो प्लान लिया है, जो प्रोग्राम के अंदर एनरोल किया उन लोगों के लिए है। तो ये डेमो पर्पस निफ्टी बैंक निफ्टी पार्ट में यहाँ पर डाल रहा हूँ। इसमें पूरा सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे रह सकता है नेक्स्ट वीक के लिए वो रहेगा, तो इसको देखिए। और उसके बाद अगर आपको सही लगता है कि ये प्रोग्राम आपको आपके लिए सूटेबल है, आपको लगता है ये प्रोग्राम आप ले सकते हैं, तो क्या क्या रहेगा यहाँ पर स्क्रीन पे आ गया है। अब एक बार इसको झलक ले लीजिए, क्या क्या रहेगा, क्या क्या कार्यक्रम के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या मिलता है। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में फास्ट आपको मिल जाएगा, फास्ट डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिल जाएगा पॉइंट वाइज क्या क्या मिलेगा। और उसके साथ उस पर मेरा वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, और उसमें क्लिक करने से आपको पूरा चला जाएगा उस प्लान के अंदर। 1 महीने का प्लान है, 3 महीने का, 6 मंथ का और 1 ईयर का, सारे प्लान्स का वहाँ पर चला जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इस प्लान को परचेज कर सकते हैं। उसके बाद आप इसके अंदर इनरोल हो जाएंगे, और मेरा जो कंप्लीट वीडियो है वो भी आपको मिल जाएगा। और नेक्स्ट हफ्ते से पूरा कंप्लीट वीडियो वेबसाइट के अंदर आपका लॉगिन आईडी के अंदर वहाँ पर आ जाएगा। तो अगर लेना है जाके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में देखिए, वहाँ पर भी मैंने उसका लिंक दे दिया। लिंक पे क्लिक करने से ही आपको ऊपर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, डेमो वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, जो गोल्डन ब्रेकआउट प्रोग्राम है उसमें आपको बहुत बहुत स्वागत है। और इस हफ्ते 21 का जो वीडियो है उसमें हम लोग पहले निफ्टी बैंक निफ्टी को डिस्कस करेंगे। इस प्रोग्राम का कार्यक्रम के बारे में मैं पहले बता देता हूँ। पहले हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी को डिस्कस करेंगे, उसका नेक्स्ट वीक के अंदर कैसे क्या हो सकता है, उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, किस तरह से परफॉर्मेंस दे सकते हैं, किस तरह से मूवमेंट हो सकता है, उसको लेके चर्चा करेंगे। चार्ट पे एनालिसिस करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद मैं इस हफ्ते के लिए मतलब 8 स्टॉक मैंने चुना है, पूरा 8 स्टॉक जो कि ब्रेकआउट के एकदम ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सस्टेन हो रहा है या फिर ब्रेकआउट के लिए रेडी है, ऐसे 8 स्टॉक्स मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा विथ टारगेट स्टॉप लॉस के साथ, जिसके अंदर आप एंट्री तो ले सकते हैं। लेकिन एक बात क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर मैं कोई टिप कॉल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। मैं चार्ट खोल के डिटेल में इसको स्टडी करूँगा, एनालिसिस करूँगा। उसके बाद आपका क्या काम रहेगा, आपको भी उसको एनालिसिस करना पड़ेगा चार्ट खोल के। उसके बाद एनालिसिस करने के बाद खुद अगर वहाँ पर देखते हैं कि आपके पास मौका है उस पर एंट्री करने का, तब आप उसके अंदर एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। कोई यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है, कोई भी चीज़ें नहीं है कि टिप कॉल है ये कर लो वो कर लो। मैं एनालिसिस करूँगा, क्योंकि मार्केट में कोई कुछ बता नहीं सकते क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू उसको फोरकास्ट कर सकते हैं क्या हो सकता है, क्या होने वाला है या और क्या हो सकता है। उसमें बहुत अंतर होता है, इसको आपको समझना होगा। कोई ब्लेम गेम कोई कुछ यहाँ पर नहीं चलेगा कि सर ने बता दिया था ये गया था, नहीं गया, जाने को था नहीं गया, मैंने इन्वेस्ट किया लॉस हुआ। देखिए मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस भी होता है और टारगेट भी होता है। ये आप दोनों को अगर आप एक्सेप्ट कर पाते हैं तभी इस मार्केट के अंदर आपको रहना चाहिए, अदरवाइज़ आपको मार्केट के अंदर नहीं रहना चाहिए। कोई 100% श्योरिटी के साथ कुछ बता नहीं सकता, कोई भी बता नहीं सकता, लेकिन हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं और उसको फोरकास्ट कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने कुछ स्टॉक्स चुना है इस हफ्ते के लिए, 8 स्टॉक आप लोगों को मैं दूंगा।
और डेटा पॉइंट उसके अंदर इंपॉर्टेंट लेवल्स डिस्कस कर दूंगा। निफ्टी बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल्स डेटा पॉइंट्स मैं डिस्कस कर दूंगा, पूरा एनालिसिस करूंगा। धीरे धीरे से वीडियो को देखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, आपने यहाँ पर मेंबरशिप लिया है, पेड मेंबरशिप, पेमेंट करने के बाद ये चीज़ें आपको मिल रहा है, तो धीरे धीरे देखिए, समझने का कोशिश कीजिए क्या मैं बता रहा हूँ। मैं भी बहुत धीरे धीरे इसको एनालाइज करूँगा, चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस करूँगा, उसके बाद ही आप अगर कोई भी मेरा व्यू, मेरा कोई कंक्लूजन होगा वो बताऊँगा, उसके बाद आप खुद एनालिसिस करने के बाद ही काम कीजिए, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पज़, कोई टिप कॉल रिकमेंडेशन नहीं है, और मैं कहीं भी ये बात नहीं बोलता हूँ कि 100% गारंटी के साथ ये चीज़ें होगा। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसके वजह यही है क्योंकि लोगों को लगता है कि मैंने बता दिया तो उसके हिसाब से वो ओवर पोजीशन ले लेते हैं। ओवर पोजीशन मत लीजिए, अपने रिस्क एपेटाइट को समझिए। पहले रिस्क एपेटाइट को समझा, खुद का रिस्क एपेटाइट को समझना बहुत ज़रूरी है। आप कितना प्रॉफिट ले सकते, कितना लॉस ले सकते, उसके बाद ही काम करिए। तो निफ्टी 50, तो निफ्टी का चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन किया। निफ्टी का जो स्पॉट का चार्ट है वो मैंने यहाँ पर ओपन किया, और ये आपके सामने ये 1 डे टाइम फ्रेम का, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो यहाँ पर मैंने एक चैनल ड्रॉ किया, आप देख सकते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर ये जो अक्टूबर महीने में जो हाई लगाया था हम लोगों का 18,600 के आसपास, वहाँ से लेके मैंने एक चैनल, और ये जो लो लगाया था हम लोगों ने 16 जनवरी के आसपास, 16 to 20 जनवरी के आसपास, 15,000 के आसपास, तो वो दोनों को मिला के एक चैनल मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब नेक्स्ट वीक से इस चैनल के ऊपर ही काम हम लोग करेंगे। ये चैनल इंटैक्ट रहेगा, इसके ऊपर ही छोटा छोटा टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग देखेंगे और एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ये रेंज बनाया है तो इस रेंज के अभी ब्रेकआउट भी हुआ है, लेकिन इसके ऊपर ही हम लोग काम करेंगे जब तक ना हम लोगों का हाई ब्रेक हो जाए। हाई ब्रेक होने के बाद ये जो चैनल है मैं उसको डिलीट कर दूंगा, दूसरा कुछ बनाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ था, पहले तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर इसने हाई लगाया था, उसके बाद ये नीचे आया, दोबारा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हुआ था इस एरिया के आसपास 18,300 के आसपास, उसके बाद दोबारा हम लोग नीचे आ गए, दोबारा यहाँ तक गए, और यहाँ पर दोबारा यहाँ पर रेजिस्टेंस हिट हुआ 18,200 के आसपास। उसके बाद ये थोड़ा डाउनफॉल आ गया, हम लोग यहाँ तक आ गए, यहाँ पर सपोर्ट लिया था 15,100 के आसपास, और उसके बाद ये एकदम स्पीड से हम लोग निकल गए। अब ये जो लाइन यहाँ पर ट्रेंड लाइन था, इसको यहाँ पर इसने ब्रेकआउट कर दिया था, ठीक है। तो ये पूरा निफ्टी का कार्यक्रम है, तो मैंने इसको पहले आप लोगों को बता दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, लगातार 3 दिनों के ब्रेकआउट करने के बाद एक लंबा सा रेड कैंडल यहाँ पर हम लोग देखे लास्ट दिन, और ये चैनल का जो ऊपरी हिस्सा है आप देख सकते हैं, जो रेजिस्टेंस एरिया है उसके ऊपर ही अभी ये सपोर्ट ले रहा है। इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद पॉसिबिलिटी क्या है, फास्ट पॉसिबिलिटी जिसका चांसेस ज़्यादा है, यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद ये ऐसा निकल जाएगा और इस हाई को भी ब्रेक करेगा। पहले तो इस हाई का आसपास, ये हाई के आसपास, और उसके बाद लास्ट ये हाई के आसपास। तो इसका चांसेस सबसे ज़्यादा है कि क्या होने वाला है। पहले हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में चले आते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूंगा फिर से। तो क्या होने वाला है, पहले इस लाइन के ऊपर ये रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पर आप देखें, पहले तो हम लोग यहाँ से ब्रेकआउट किए, उसके बाद ये लाइन के ऊपर अभी सपोर्ट लेके दोबारा हम लोग ऊपर निकल सकते हैं। ऐसे इसके अंदर हो सकता है, पॉसिबिलिटी 1, जिसका चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। दूसरा क्या हो सकता है कि ये लाइन को दोबारा हम लोग नीचे काटे, और नीचे काटने के बाद इसी एरिया के आसपास एक बार हम लोग क्या ले, एक सपोर्ट ले ये एरिया के आसपास। पहले सपोर्ट तो ये एरिया के आसपास, ठीक है। पहले मैं इसको लाइन को दे देता हूँ, क्योंकि ये एरिया के आसपास देखिए, ये एरिया क्यों मैंने चुना, इस एरिया के चुनने का मतलब ये है, देखिए यहाँ पर एक चार्ट के अंदर एक गैप है, ये एरिया है, तो इस हाई के आसपास एक बार सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है। पहले एक पॉसिबिलिटी, जैसे मैंने बोला, यहाँ पर इस लाइन के ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाए। दूसरा पॉसिबिलिटी कि इस लाइन को ब्रेक करे, यहाँ पर आके सपोर्ट ले, दोबारा ऊपर निकल जाए। अल्टीमेटली इसको ऊपर ही जाना है, ठीक है। थर्ड क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये यहाँ तक आ सकता है, ये लाइन को भी ब्रेक कर सकता है, और ये जो हाई बनाया था इस हाई के आसपास, यानी कि ये एरिया के आसपास सपोर्ट लेने के लिए आ जाए। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि एक बार ये यहाँ से ऐसे आए, इस लाइन को भी ब्रेक करे, एक बार छोटा सा बाउंस बैक ले, और उसके बाद दोबारा इस लाइन को ब्रेक करे, यहाँ पर सपोर्ट ले, उसके बाद ये निकल जाए। क्लियर है।
पॉसिबिलिटी 3 पॉसिबिलिटी है, लेकिन जिसके अंदर चांसेस ज़्यादा है पहले मैं वो बता देता हूँ। वो चांसेस ये है, जहाँ तक ये है, ये लास्ट दिन जो लो बनाया इसके आसपास थोड़ा नीचे काट के ये ऊपर निकल जाए, इसका चांसेस ही मुझे ज़्यादा लग रहा है। अब इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, देख लीजिए उसको। डेली टाइम फ्रेम में मैं लौट जाता हूँ इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस देने के लिए। ये देखिए इसका जो फास्ट रेजिस्टेंस है इसी एरिया के आसपास 18,100 जो इस एरिया के हाई बनाया था, वो रेजिस्टेंस हो सकता है यहाँ से अगर ये सपोर्ट ले गया तो इस एरिया तक ये जाके यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस ले सकते हैं 18,100 के आसपास। ठीक है, उसके बाद इसका सेकंड रेजिस्टेंस क्या हो सकता है? सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ पर हो सकता है ये जो मैंने दिया 330, यानी कि इस एरिया के आसपास। ठीक है, तो इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे ये यहाँ से लगाया लो, उसके बाद ऊपर जाके इसी एरिया के आसपास ये सेकंड रेजिस्टेंस लगा सकते हैं ये। ठीक है, 300 के 330 360 कुछ भी हो सकता है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस आप नोट डाउन कर लीजिए, R1 जो है रेजिस्टेंस 1 और R2 जो है रेजिस्टेंस 2। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगले हफ्ते दोनों रेजिस्टेंस के अंदर ये ऊपर अगर जाते हैं तो ये दोनों लेवल्स के अंदर जा सकते हैं, वहाँ पर स्ट्रगल कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो ये हो गया। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया, इसको डिलीट कर देते हैं पूरा स्टडीज़ को। उसके बाद सपोर्ट जो मैंने पहले बताया आप लोगों को कि इसके अंदर मैं फिर से छोटा टाइम फ्रेम के अंदर चले आते हैं और इसको एनालिसिस कर लेते हैं 1 आवर में। तो ये देखिए, तो पहले मैंने जो बोला ये गैप के आसपास जो मैंने इस लेवल को दिखाया, ये गैप यहाँ पर बनाया था यहाँ पर। ठीक है, तो ये गैप के आसपास एक बार आ सकता है, यानी कि ये एरिया जो कि 600 के आसपास आ रहा है, 17,600। तो देखिए 17,600 के आसपास इसका फास्ट सपोर्ट हो सकता है। जो मैंने बताया ये लेवल को ब्रेक कर सकते हैं, सेकेंड पॉसिबिलिटी जो मैंने बताया, और इस एरिया के आसपास ये सपोर्ट ले सकता है। सपोर्ट का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, ये तो आपको समझ में आना चाहिए। सपोर्ट मतलब ये है कि जहाँ से वो सपोर्ट लेके ऊपर जा सकते हो वहाँ से आप बाई कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, फ्यूचर के अंदर बाई कर सकते। रेजिस्टेंस का मतलब ये वहाँ से वो ठक्कर खा के नीचे आ सकते हो, वहाँ पर आप पुट ऑप्शन बाई कर सकते या फ्यूचर में सेल कर सकते। तो ये 17,600 इसका पहला पॉसिबिलिटी जो मैंने बताया। सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी मैंने बताया, अगर इस लेवल को भी ये ब्रेक करते हैं तो कहीं ना कहीं ये 480 ये एरिया के आसपास एक बार, ये जो टॉप लगाया था इस एरिया के आसपास एक बार आ सकता है, यानी कि ये। ठीक है, 470 480, तो वो उसका सेकेंड सपोर्ट है, S2 सेकेंड सपोर्ट है। ठीक है, तो ये दोनों लेवल्स मैंने दे दिया। ठीक है, रेजिस्टेंस मैंने दे दिया, सपोर्ट मैंने दे दिया। इस एनालिसिस वीडियो को बार बार देखिए, अगर आपको बाद में भी ज़रूरत होगा, जब मार्केट ओपन होगा कल से, उसके बाद अगर आपको देखना होगा, धीरे धीरे इसको देखिए और स्टडी कीजिए। उस लेवल्स को जो मैंने दिया उस लेवल्स को नोट डाउन कीजिए, ये लेवल को नोट डाउन कर लीजिए और उसके हिसाब से पूरा हफ्ता काम कीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया, यहाँ पर कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ भी चेंजेस आता है तो मैं आऊँगा दोबारा। अगर कोई भी मार्केट के अंदर मतलब बड़ा कोई धमाका हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो मैं नेक्स्ट, वैसे तो हम लोगों का नेक्स्ट शेड्यूल जो वीडियो होगा वो नेक्स्ट संडे को होगा, लेकिन अगर बड़ा धमाका हो जाता है, कुछ भी चेंजेस आ जाता है जो मैंने व्यू दिया उसके अंदर, तो इस हफ्ते के अंदर भी मैं एक वीडियो डाल दूँगा। वो अगर चेंजेस होता है, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट संडे को दोबारा मिलेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट मैंने निफ्टी का एनालिसिस कर दिया। अब बैंक निफ्टी, ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। तो ये बैंक निफ्टी के अंदर पहले ये डेली चार्ट है। अब देखिए इसके अंदर तो बहुत पहले ही ब्रेकआउट हो चुका था। ये यहाँ पर जो हाई लगाया था लाइफ टाइम 42,000 का आसपास, तो उसके बाद यहाँ पर नीचे आ गए थे हम लोग, दोबारा यहाँ पर सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, दोबारा सपोर्ट लिया, वो नियर अबाउट यहाँ पर इस लाइन के ऊपर फिर से रेजिस्टेंस लिया, नियर अबाउट यहाँ पर डॉटेड लाइन के आसपास यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, थोड़ा ऊपर गया, दोबारा वही एरिया के आसपास कंसोलिडेशन हुआ और ये ब्रेकआउट हो गया, ये ब्रेकआउट होकर ऊपर निकल गए। ठीक है, तो ये पूरा ये जो चैनल मैंने ड्रॉ किया ये रहेगा जब तक ना ये लाइफ टाइम हाई ब्रेक होता है। ठीक है, तो अब इसका क्या पॉसिबिलिटी सिनेरियो क्या है? पहले सिनेरियो ये है कि जिसका चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहा है इसका बैंक निफ्टी के अंदर, क्या चांसेस, पहले हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। ठीक है, 1 आवर में चले आते हैं। इसका चांसेस मुझे ज़्यादा ये लग रहा है, अब देखिए इस एरिया के आसपास एक गैप हुआ है चार्ट के अंदर, तो ये एरिया को एक बार टेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए इस एरिया के आसपास ये एरिया को एक बार ये टेस्ट कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये एरिया लगाया, ये मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखिए ये एरिया, ठीक है, तो ये एरिया के आसपास एक बार आ सकते हैं। फास्ट पॉसिबिलिटीज़ जिसका चांसेस ज़्यादा है, इस एरिया के लाइन के ऊपर सपोर्ट ले लेगा, निकल जाएगा ऊपर, ठीक है, ऐसे नीचे आएगा, सपोर्ट लेगा, थोड़ा बहुत ऊपर निकल जाएगा, चांसेस ज़्यादा है इसका, ये पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। तो उसी के हिसाब से मैंने क्या किया, यहाँ पर एक लगा दिया मैं। पहले इसको दोबारा 1 आवर में चले जाते हैं और इसका सपोर्ट लगा दिया, ये देखिए 38,400, ठीक है। तो ये मैं दोबारा 1 आवर में चले आते हैं और इसका जो सपोर्ट एरिया है ये, ठीक है, ये एरिया 38,400 जो मैंने बताया आप लोगों को कि ये लाइन यहाँ, ये जो गैप यहाँ पर बनाया था, इस गैप को फिल करने के लिए आ जाएगा और यहाँ से ये यहाँ से आ जाएगा, ऐसे नीचे आएगा, यहाँ पर सपोर्ट लेगा, निकल जाएगा। तो इसका सपोर्ट है 138,400, क्लियर है। दूसरा क्या पॉसिबिलिटीज़ है, दूसरा ये पॉसिबिलिटीज़ है कि ये लाइन को भी ये ब्रेक कर जाए, ठीक है। ये लाइन को ब्रेक करने का मतलब ये जो कंसोलिडेशन जोन हुआ था इस एरिया के आसपास दोबारा आ जाएगा ये, ठीक है, इस एरिया के आसपास ये कंसोलिडेशन जोन को टेस्ट करने के लिए। पॉसिबिलिटीज़ 2 क्या होगा, यहाँ से इस लाइन को ब्रेक करेगा, आके ये कंसोलिडेशन जोन को टेस्ट करेगा, यहाँ पर सपोर्ट लेगा, निकल जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये इसका सपोर्ट 2, ये सपोर्ट 1 हो गया, ये इसका सपोर्ट 2 37,900। तो दोनों सपोर्ट एरिया मैंने लगा दिया। अब नेक्स्ट क्या है, इसका रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। सपोर्ट तो ले लिया, अगर ऐसा होता है यहाँ पर सपोर्ट ले लिया, एक जगह तो होगा जहाँ पर जाके ये दोबारा, अगर यहाँ से भी ऊपर जाते हैं तो कहाँ पर जाके ये रेजिस्टेंस लेगा, ये एरिया जो हाई लगाया था लास्ट टाइम, यानी कि ये एरिया, ठीक है, 39,800 के आसपास, यहाँ पर जाकर दोबारा स्ट्रगल कर सकता है। क्योंकि ये अब देखिए, पहले इसको लाइन में यहाँ पर लगा देता हूँ, ये यहाँ से ये नीचे आया था, यही एरिया से ये नीचे आया था। अगर ऐसा होता है, इस लाइन के टेस्ट किया और ये आके दोबारा इस एरिया के आसपास कुछ टाइम के लिए ऐसे ये स्ट्रगल कर सकता है। तो इसका जो रेजिस्टेंस 1 रहेगा, ये रहेगा 39,800। नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। तो ये हो गया फास्ट रेजिस्टेंस। सेकेंड रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, मैं पहले दोबारा इसको 1 डे में चले जाते हैं, 1 डे में चले जाते हैं और इसको थोड़ा हटा देते हैं साइड में। सेकेंड रेजिस्टेंस होगा इसका 40,300, यानी कि ये एरिया, ये जो एरिया लगाया था पहले, तो यहाँ से ये नीचे आ गया था। अब इस लाइन को ये ब्रेक करेगा तो इस एरिया के आसपास ये जो टॉप लगाया था, ठीक है, इस एरिया के आसपास 250 to 300, 40,300 के आसपास ये लाइन मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। तो इस एरिया के आसपास इसमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है। तो इसको मैं एक बार दोबारा 1 आवर में बैक कर जाता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो हो सकता है यहाँ पर ये आए, इस लाइन के आसपास सपोर्ट लिया, यहाँ पर स्ट्रगल, जो फास्ट रेजिस्टेंस हम लोगों का था वो किया, ठीक है, 39,800। और अगर इसको भी ब्रेक कर जाते हैं, थोड़ा बहुत इसके यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और थोड़ा बहुत नीचे आ गया, दोबारा टेस्ट करेगा, ब्रेक करेगा, तो इस एरिया के आसपास ये दोबारा रेजिस्टेंस ले सकता है 40,300, ठीक है। पूरा डिटेल एनालिसिस मैंने कर दिया, पूरा छोटा टाइम फ्रेम, बड़ा टाइम फ्रेम के ऊपर। इसको देखिए और उसके हिसाब से ही काम कीजिए। मैंने निफ्टी का बता दिया, बैंक निफ्टी का बता दिया, तो ये चीज़ें मैंने एनालिसिस कर दिया। तो पहला बात तो ये हो गया हम लोगों का निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, पूरा डिटेल एनालिसिस कर दिया मैंने। इसके बाद मैं जो 8 स्टॉक आप लोगों को दूंगा, वो 8 स्टॉक क्या क्या रहेगा वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ब्रेकआउट स्टॉक रहेगा, 8 ब्रेकआउट स्टॉक्स रहेगा, जिसका लेवल्स मैं दूंगा जो स्टॉप लॉस टारगेट के साथ। जैसे मैंने इसको एनालिसिस किया, उसको भी डिटेल एनालिसिस करूँगा। तो उसमें आगे बढ़ने से पहले ये जो पार्ट था, ये जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का जो पार्ट था, उसको मैं डेमो पर्पस भी डाल दूंगा। आप जो लोग अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है इस प्रोग्राम के अंदर, आप लोग इसको देखिए, आपको थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर मैं आप लोगों को सपोर्ट देता हूँ, किस तरह से एनालिसिस करके देता हूँ, कैसे आपको मिलेगा, तो आपको ज्वाइन करने में भी सुविधा होगा। तो ये पार्ट मैं डेमो पर्पस दे दूँगा, देख लीजिएगा। और बाकी
जो स्टॉक्स वाला पार्ट वो मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर, क्योंकि वो प्रीमियम स्टॉक्स होगा। और 8 ऐसे स्टॉक्स होगा जो कि जिसके अंदर आप बहुत कमा सकते हैं, वो जो मैंने आप लोग जो मैंने यहाँ पर सब्सक्राइब किया